हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी खबर है, खासतौर से ऐसे अभ्यर्थी जो अगली शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए 2024 में आने वाली हैं। अभी फ्रेंड्स, हाल ही में DSSB के द्वारा RR यानी कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं उसमें कुछ सुधार किए गए हैं। एक अमेंडमेंट लेटर जारी किया गया है और इसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इस बात की ओर इंडिकेट किया गया है कि DSSB में अगले 1 महीने के बाद आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी और इसमें PRT के लिए लगभग 21,500 से ज़्यादा पद हो सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर आपको पता चलेगा जब इसका विज्ञापन जारी होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि लगभग 21,000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन आपको DSSB की ओर से देखने को मिलेगा। इसमें उम्र सीमा में छूट मिलने की भी बात की जा रही है। अब एग्जैक्ट जो फिगर है इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है और एक अलग वीडियो पर ही मैं इस पर चर्चा भी करूँगा। ये वीडियो आज दोपहर तक आपके सामने रहेगा। तो फिलहाल आप ये जानिए कि DSSB में प्राइमरी के साथ साथ जो TGT और PGT के पोस्ट हैं उस पर भी काम चल रहा है और लगभग 1 महीने के बाद आपको सबसे पहले PRT का, उसके बाद TGT और PGT का विज्ञापन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि EMRS में गवर्नमेंट ने कहा था कि कुल 38,000 से ज़्यादा पद हैं जिनको वो लगभग हर साल 10,000 पदों के माध्यम से भरा जाएगा। तो EMRS के लिए जो पहली वैकेंसी थी जिसमें PGT की पोस्ट थी, प्रिंसिपल की पोस्ट थी, TGT की पोस्ट थी और कई सारे पद ऐसे थे जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए थे। तो इस पर भी जो वैकेंसी है, पहली भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो कब तक आ रही है, तो जानकारी मिल रही है कि अगस्त या सितंबर के महीने में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर डेफिनेटली कमेंट करेंगे कि वैकेंसी आने दीजिए, ये करिए, वो करिए, ये न्यूज़ फेक है। ओके, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर ऐसे भी जो कि बहुत ही सीरियस हैं, उनको जॉब की तलाश है। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो भी बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं बिल्कुल तथ्यों के आधार पर कही जा रही हैं, निरर्थक बातें नहीं हैं और आपको बस आगाह किया जा रहा है कि आने वाले समय में 4-5 महीने के अंदर आपको कुछ बड़ी शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेंगी ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत। कुल मिला के देखा जाएगा तो इसमें लगभग 1 लाख के आसपास पद रहेंगे और निश्चित रूप से क्योंकि प्रतियोगिता बहुत ही घनी होने वाली है तो सफल तो वही होंगे जो खूब तैयारी करेंगे। और खूब तैयारी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि टाइम भी बहुत ही मैटर करता है। तो अगर आपको इसमें जो भी शिक्षक भर्ती सफलता प्राप्त करनी है, आपको जॉब लेनी है, उसकी तैयारी में आप अभी से लग जाएं। सिलेबस कलेक्ट करें, किताबें कलेक्ट करें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, रिवीजन स्टार्ट करें, तो ही बेहतर रहेगा। अदरवाइज जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसके बाद आपको समय बहुत कम मिलता है और फिर आपको ये लगता है कि ये वैकेंसी तो हाथ से गई, अब अगली वैकेंसी जो आएगी उसमें देखेंगे। और अगली वैकेंसी जब तक आती नहीं है तब तक बहुत सारे एस्पिरेंट बैठे रहते हैं और जब वैकेंसी आ जाती है तो उनके पास समय नहीं होता है कि वो तैयारी कर पाएँ। तो यही हालत होती चली जाती है। मैं प्रयागराज में तमाम ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुँच चुके हैं और कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ ऐसी भी उनसे हुई हैं कि जब वैकेंसीज नहीं रहती हैं तो उनकी दिनचर्या सामान्य रहती है। सामान्य आपको बिल्कुल नहीं रहना है जब तक कि आप सिलेक्शन ना ले लें, ठीक है। EMRS हो गया, आपका DSSB हो गया फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले आपको मैंने दिखाया था कि जो नवोदय विद्यालय संगठन होते हैं उसमें TGT PGT की वैकेंसी भी आने वाली है। और निश्चित रूप से आपको ये भी पता होगा कि जो ये आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि एक पूरा का पूरा कार्यक्रम नवोदय विद्यालय संगठन की ओर से जारी कर दिया गया था और इसमें जो है फ्रेश कैंडिडेट यानी कि जो फ्रेश TGT और PGT के अभ्यर्थी हैं उनके लिए वैकेंसी रहेगी। साथ ही साथ कुछ वैकेंसीज यहाँ पर डिपार्टमेंटल प्रमोशनल भी होती हैं तो उनको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर फ्रेश के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो आपका विज्ञापन होगा वो जारी कर दिया जाएगा बहुत जल्द ही। 15 जुलाई तक इसका जो विज्ञापन होगा जारी हो जाएगा और आपके जो आवेदन फार्म हैं ये 15 जुलाई से 15 अगस्त तक लिए जाएंगे। तो यहाँ नवोदय विद्यालय में तो बिल्कुल बात क्लियर कर दी गई है कि 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में फार्म भरे जाएंगे। अगर अभी भी किसी को संदेह है तो ठीक है, फाइनल नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद आपके पास समय ही नहीं होगा। और देखो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। नवोदय विद्यालय में 30 सितंबर को रिटन एग्ज़ाम है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो शिक्षक भर्तियाँ हो रही हैं उसमें भी ऑल ओवर इंडिया के जो एस्पिरेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और
जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का चौथा चरण है, ये परीक्षा भी अगस्त में करवाए जाने के बारे में बात की जा रही है। तो डेट्स आ चुकी हैं और अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिलहाल तो आप नवोदय विद्यालय की डेट्स पर तो भरोसा कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया था 8 मई को, इसमें टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट होगी। फाइनल नोटिफिकेशन जब भी आएगा, लेकिन ये एक बात है कि क्योंकि आपकी परीक्षा तिथि है 30 सितंबर और आपकी ज्वाइनिंग होगी नेक्स्ट ईयर के जनवरी में, तो आपके पास कितना समय है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लगभग मई निकल चुकी है और इसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो कुल मिला के यहाँ पर आपकी जो परीक्षा है उसमें लगभग 4 महीने का समय है। 4 महीने बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़ा दिन नहीं होता है, बस चुटकी बजाते निकल जाते हैं। तो आप लोग इस बात पर फोकस करें। नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि केवीएस की वैकेंसी भी एनवीएस के साथ साथ ही आती है और केवीएस में तो पीआरटी की वैकेंसी भी रहती है। इस बार भी केवीएस में पीआरटी की वैकेंसी रहेगी कि पीआरटी के साथ साथ टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी भी रहेगी। अभी जो एग्जैक्ट डेटा है कि कितने पदों पर ये वैकेंसी रहेगी तो ये नहीं पता है, लेकिन जुलाई अगस्त में आपको केवीएस का नया विज्ञापन देखने को मिलेगा और परीक्षा इसकी जो होगी वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हो सकती है। केवीएस कभी भी बहुत ज़्यादा समय आप लोगों से नहीं लेता है और अपनी प्रक्रिया को बहुत तीव्र गति से पूरा करता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो केवीएस हो गया, DSSS हो गया, EMRS हो गया, एनवीएस हो गया और एक बहुत बड़ी भर्ती जो कि आने वाली है बिहार से। तो ये 5 शिक्षक भर्तियां हैं। बिहार में भी आपको पता ही है कि तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती है उसकी डेट पोस्टपोन हो चुकी है और डेट पोस्टपोन के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है तो अभी जाके देख सकते हैं। और एक बात और भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो चौथा चरण होगा ये अगस्त के महीने में अपने तय कैलेंडर पर होगा। तो बिल्कुल आप लोग ये मान चलें कि बिहार में भी जो शिक्षक भर्तियाँ आने वाली हैं तो उसमें जो मतलब समय सीमा है बिल्कुल करेक्ट कर दिया गया है कि जो समय सीमा है जो पहले से निर्धारित है उसी पर आपकी जो भर्ती होगी वो आगे बढ़ेगी। बात दोस्तों यहाँ पर हो रही है बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। तो पटना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया हुआ है जो कि आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं तो उनसे बीटीटी यानी कि बिहार टीटी के साथ साथ सीटीईटी वालों से भी आवेदन लिए जाते हैं। और सीटीईटी का फॉर्म, सीटीईटी के लिए जब अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, देखो सीटीईटी के साथ करना चाहिए था मुझे, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में जब अदर स्टेट के जो महिला एस्पिरेंट हैं जब वो सीटीईटी के आधार पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करती हैं तो नोटिफिकेशन में एक बात लिखी रहती है कि महिलाओं को यहाँ पर सीटीईटी में जो पासिंग परसेंटेज है उसमें छूट देने की बात की जाती है। इसी पर पटना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है। सीटीईटी में अदर स्टेट की अगर महिला हैं तो 60% से कम नंबर अगर उनका है, मतलब 150 में अगर 90 नंबर से कम अंक है अदर स्टेट की महिला का, तो ऐसी जो महिलाएं होंगी वो नौकरी के लिए मान्य नहीं होंगी। मतलब अगर आप अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, आपके अंक 90 अंक से कम हैं सीटीईटी में, आप बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन कर रही हैं, तो आपका जो कंसीडर है वो नहीं किया जाएगा। मतलब आप परीक्षा में बैठ नहीं सकती हैं। आपको 90 अंक लेकर ही आना ही होगा अगर आप अदर स्टेट की हैं और बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल हो रही हैं। बीपीएससी टीआरई में दूसरे राज्य की महिला के सीटीईटी में 89 नंबर थे तो उस महिला को शिक्षा आयोग ने बाहर कर दिया था। तो मामला फिर पटना हाई कोर्ट में गया और ये केस हो गया था। लेकिन 89 नंबर पर पटना हाई कोर्ट ने भी ये आर्डर दिया है कि अदर स्टेट जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 90 नंबर से अगर कम है उनका सीटीईटी में तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकती हैं। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्य की महिला को बिहार में नौकरी के लिए 90 या उससे ज़्यादा नंबर चाहिए, तभी मतलब वो बिहार में नौकरी कर सकती हैं। और महिला का जो केस है वो खारिज कर दिया गया है। तो मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट हैं तो कंफर्म रहिए कि अगर सीटीईटी में आपके 90 अंक या उससे ज़्यादा हैं तभी आप बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन करें। हाँ, सीटीईटी में जो अंकों में छूट मिल रही है वो बिहार की महिलाओं को मिल रहा है केवल। मतलब अगर आप बिहार की महिला हैं तभी आपको ये छूट अनवन्य रहेगी। तो माननीय उच्च न्यायालय पटना ने स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर की सभी महिलाओं के लिए सीटीईटी में 60% अंक अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा, अन्य राज्य की महिलाओं को नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स। और आगे बढ़ें
तो मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के लिए आवेदन 22 से शुरू हो रहे हैं। अगर आप लखनऊ में आवेदन करना चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन आपको जो केंद्र बनाए गए हैं ONGC भवन, लखनऊ विश्वविद्यालय, नेशनल PG कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला PG कॉलेज, कालीचरण PG कॉलेज, महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आसियाना, AP सिंह गर्ल्स PG कॉलेज चारबाग, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट लखनऊ, सिटी लॉ कॉलेज तिवारीगंज, राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास BKT से। तो यहाँ पर से आपको मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के लिए आवेदन मिलेंगे और इसकी टाइमिंग है 10 से लेकर 5 बजे तक। जिला स्तरीय समिति अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा, मेरिट अथवा साक्षात्कार के माध्यम से करेगी। तो 3 नए केंद्र भी शुरू होने वाले हैं। फिलहाल जो अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं UPSC की, UPPSC की, PCSJ की, NDA, CDS, NEET, IIT JEE, तो उनके लिए जो अभ्यर्थी हैं ये 15 जून तक निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। मतलब 22 मई से लेकर 15 जून तक आपके आवेदन होंगे मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के लिए। तो ये बिल्कुल मुफ्त कोचिंग होती है, सरकारी कोचिंग होती है। इसमें जो चुने हुए अधिकारी होते हैं PCS IAS लेवल के, वो इसमें पढ़ाते हैं। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। अदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो अन्य ज़िले हैं, उनके अभ्यर्थियों के लिए जानकारी यहाँ पर ये है कि आप अपने ज़िले के विकास भवन में जाकर जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें, वहीं से आपको जानकारी मिल जाएगी और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ज़्यादातर जो जनपद हैं वहाँ पर जिला समाज कल्याण अधिकारी जो होते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि बाहर नोटिस लगी रहती है, वहाँ से जाकर भी आप पता कर सकते हैं। और फिलहाल तो यूपी में गर्मी बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात ये है कि एक दिन में बिजली खपत का रिकॉर्ड भी बन गया है। 58,77,49,000 यूनिट बिजली की खपत हुई है। अभी तक का जो रिकॉर्ड था 57,90,00,000 यूनिट की, वो 3 सितंबर 2023 का था। लेकिन अब क्योंकि बहुत ही भीषण गर्मी है, पारा लगभग 45 के ऊपर चल रहा है। रात में भी पारा जो है वो 32 के नीचे नहीं आ रहा है, 32-35 तक चल रहा है और बहुत ही बेचैनी है। बच्चे जो हैं वो भी बहुत ही परेशान हो रहे हैं। तो थोड़ा सा बच के आप लोग रहें। और हाँ, जो लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं उनको पता ही होगा कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर की तैयारी आप लोग करते रहिए। जनवरी से लेकर 15 मई तक का जो करंट अफेयर की PDF है, कंबाइंड PDF, ये लॉन्च हो चुकी है और आप चाहें तो ये पूरी की पूरी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा करंट अफेयर ज़रूर पढ़ें। ये आपकी क्षमता को बढ़ाएगा, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगा और एक अलग लेवल का जो कॉन्फिडेंस है वो आपके मन में आ जाता है। ठीक है, इसकी PDF भी आप ले सकते हैं। जनवरी से लेकर 15 मार्च तक का पूरा जो पेज मिलेगा आपको वो मात्र 118 पेज है। और अगर आप मंथली करते हैं तो मतलब 20 से 25 पेज में, पेज की बात कर रहा हूँ, पन्ने की बात नहीं कर रहा हूँ, पेज में आपको पूरा मटेरियल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बिल्कुल आपके हैंडराइटिंग की तरह आपको मैटर मिलेगा और बिल्कुल टू दी पॉइंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब बिल्कुल सटीक। ठीक है, तो डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को आप थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी मदद की हमें आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।